अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इमरान कादिर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। दोस्तों, हमारे पास जो बहुत सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं जिनको जिनसी कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, और उसकी रीज़न कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना है, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही होती है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते हैं तो जितनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है वो सारी ये साइड इफ़ेक्ट करती है कि उनसे भी जिनसी कमज़ोरी होती है, यानी मर्दाना कमज़ोरी होती है। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह फंस जाते हैं कि उसकी मेडिसिन भी हम नहीं दे सकते, कि मेडिसिन देंगे तो फिर और जिनसी कमज़ोरी हो जाएगी, तो पेशेंट का सिम्टम तो वही रहे। तो इसके लिए कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ये डाइटरी प्रिकॉशंस ले लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगा और उसकी वजह से अगर जिनसी कमज़ोरी लाहक हो रही है तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। तो नाजरीन, अब गौर करें, ये जो पहले मैं चीज़ें बताऊंगा ये है वो जिनकी परहेज़ करनी है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी या बहुत कम मिकदार में लेनी है, मजबूरी की हालत में लेनी है, वैसे कोशिश करनी इनको अवॉइड करना है। उनमें बेकरी की अशिया शामिल है, जैसे केक, बिस्किट, निमको, पूड़ी, ताफ्तान जो रोटी मिल्क में बनाई होती है वो, शीरमाल, नान, समोसे, पकोड़े ये नहीं लेने। चर्बी वाला गोश्त मत लें। दिल, मगज़, कलेजी, गुर्दे, पाए, निहारी, हलीम, यखनी, अंडे की जर्दी और झींगे ये मत लें। दूध जो है और दही ये बलाई उतार के लें। कोशिश करें कि 2 दफ़ा बलाई उतारें, एक दफ़ा गर्म करें, उसके बाद बलाई उतर जाए, फिर एक दफ़ा गर्म कर लें, बलाई फिर उतार लें। लो फैट मिल्क या लो फैट कर्ड बन जाएगा तो वो आपने लेना है। और अगर आइसक्रीम वगैरह लेनी है तो वो भी अवॉइड करें, आइसक्रीम वगैरह भी ना लें। तली हुई चीज़ें मसलन आलू के चिप्स वगैरह ना लें। घी, मक्खन, बलाई, अचार, पनीर, मायोनीज़ ये चीज़ें भी ना लें। और हलवे वाली मिठाइयाँ और चॉकलेट्स वगैरह ना लें। ये तो चीज़ें जो नहीं लेनी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ जो चीज़ें आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉब्लम बेहतर होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाएगा। जो आटा है, चक्की का आटा लें और उसको छाने ना, भूसी समेत जो है ना वो आप उसको इस्तेमाल करें, जिसे हम छान भूरा भी कहते हैं। छान भूरा समेत ही वो, छानना नहीं है, वैसे उसी आटे को, सालम आटे को आप इस्तेमाल करें तो उससे बेहतरी आएगी। निशास्ते वाली चीज़ें जैसे दलिया वगैरह इस्तेमाल करें, उससे बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो फल या सब्जियां हम लेते हैं तो जिनके छिलके उतारे बगैर गुजारा है, लाइक जिनका छिलका हम खा सकते हैं वो फल, और जिनका छिलका हम खा सकते हैं वो सब्जियां हम छिलका समेत ही खाएं, उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। और रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो है ना कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। जो जूस है वो डब्बे वाला जूस पीने के बजाय फ्रेश जूस निकाल कर पिए। रोज़ाना सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करें और कार्डियो एक्सरसाइज करें, खूब पसीना आए ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो। इसबगोल का छिलका आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ले सकते हैं। इसबगोल के छिलके से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल में बेहतरी आती है। और इसके अलावा जो आपने दालें इस्तेमाल करनी है, फलियाँ इस्तेमाल करनी हैं और चने वगैरह इस्तेमाल करने हैं, वो छिलका समेत लें। तो ये थी नाज़रीन आज की हदायत। इस पे आप अमल करें, इसके पे आप अमल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाएगा और आपको हो सकता है कि इन फ्यूचर किसी ड्रग की ज़रूरत ना पड़े। और आप सफ़र कर रहे हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन को, वो भी बेहतर हो जाएगी। और इस डाइट से आपकी कार्डिक हेल्थ भी बेहतर होगी। फ्यूचर में कार्डिक प्रॉब्लम होने के चांसेस भी आपके कम हो जाएंगे। तो ये कार्डिक हेल्थ के लिए भी बेहतर है और मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। इस तरह की आप डाइट लेते हैं, आपका स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह भी कम होता है और बाकी मामला भी ठीक रहते हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस तरह वीडियोज़ देखते रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियोज़ आप किस तरह की चाहते हैं और आप हमें फीडबैक क्या देना चाहते हैं। बहुत